हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़े थे असामान्य व्यवहार के जैविक कारण। अब हम पढ़ेंगे पर्याप्त कारक या पूर्ववर्ती कारक या मनोवैज्ञानिक कारक भी इन्हें हम कह सकते हैं। ये कारक हमारे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं संज्ञानात्मक कारक, दूसरे हैं आरंभिक वंचन या आघात, तीसरा है अपर्याप्त जनकता इनएडिक्वेट पेरेंटिंग, चौथा है रोगात्मक पारिवारिक संरचना और पांचवा है कुसमायोजी साथी संघों के साथ संबंध। ये 5 हमारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो कि असामान्य व्यवहार को पनपाने में अपना योगदान देते हैं। सबसे पहले असामाजिक हमारे संज्ञानात्मक कारक आते हैं। संज्ञानात्मक कारक वे कारक होते हैं, संज्ञान किसे कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना। व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, अपने वातावरण के प्रति क्या सोचता है, इन सब का प्रभाव उसके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। जिस तरह से वो अपनी सोच बना के रखता है उसको हम स्कीमा या संज्ञानात्मक नक्शा कहते हैं। ये स्कीमा व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है आत्म पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी। व्यक्ति अपनी पहचान किस रूप में रखता है, अपने प्रति वो किस तरह की अपनी एक इमेज बना के रखता है, उसका अपने प्रति किस तरह का विश्वास या भाव होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे में ये विशेषताएं हैं, मैं बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला हूँ, इमोशनली मैच्योर हूँ। लेकिन किस तरह की विशेषताएं व्यक्ति अपने बारे में बना के रखता है, ये स्कीमा के अंतर्गत व्यक्ति करता है, अपनी पहचान बनाता है। उसके अपने आप को पहचानने के कुछ नियम भी होते हैं कि वो किस तरह से अपने व्यक्तित्व को बनाए रख सकता है, अपनी पहचान को बनाए रख सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पहलू इस तरह के होते हैं जो उस व्यक्ति को ज़्यादा सख्त बना देते हैं और वो वहाँ पे अपने आप को उस समाज में या अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाता, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, तो व्यक्ति में असमायोजन व्यवहार या असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने लग जाता है। व्यक्ति के सेल्फ में एक तरफ सूचनाओं को किस तरह से व्यक्ति सूचनाओं को प्रोसेसिंग करेगा, जो उसके लिए व्यवहार के विकल्प हैं उनमें से किस तरह के विकल्प को वो चुनेगा, इन सब के नियम संचित होते हैं। जो स्कीमा बनाता है व्यक्ति अपने प्रति, उसमें ये सारे डिसाइडेड होते हैं। दूसरी तरफ जो सेल्फ है उसका, वो एक उसका बाई प्रोडक्ट होता है, उसके चुनने का उसके आत्मन को, सेल्फ को, जो नियम उसने बनाए हैं। अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार की, उसके सेल्फ में और उसकी इमेज में अगर किसी भी प्रकार की असामान्यता या कमी या विचलन जब हो जाता है तो व्यक्ति में असामान्य व्यवहार विकसित होने लग जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, बच्चा है, जो अपने आप को, उसकी सूचना ग्रहण करने का तरीका है, हम क्लास में पढ़ते हैं कोई बच्चा किस तरह से सूचनाओं को ग्रहण करता है, कोई बच्चा किसी तरीके से दूसरे तरीके से ग्रहण करता है। अगर उन दोनों में फ़र्क होगा तो हो सकता है कि जो बच्चा है लगेगा कि मेरे दोस्तों का तरीका अलग है और मेरा तरीका अलग है, तो ऐसे व्यक्ति में अलगाव या तिरस्कार या निराशा, इस तरह की भावनाएं विकसित होने लग जाती हैं। और अगर इस तरह की भावनाएं विकसित होती हैं तो निश्चित तौर पे उसमें मानसिक विकृति आने लग जाती है, क्योंकि वह उनमें समायोजन नहीं कर पाता। वो ये नहीं समझ पाता है कि हर एक का अपना अलग स्कीमा होता है, हर एक का अपना सोचने का ढंग अलग होता है। लेकिन जब उसको लगता है कि वह दूसरों से अलग है, उससे अलग अपने आप को देखता है, तो वो अपने आप को उन दोस्तों से, साथी संगियों से अलग महसूस करने लगता है, अलगाव अपना कर लेता है। उसको लगता है कोई मेरा अपमान नहीं कर देगी, तुम ऐसे हो। वहाँ उसको निराशा होने लग जाती है। धीरे धीरे उसके अंदर दुश्चिंता विकृति विकसित होने लग जाती है। एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया
कि जो मानसिक रूप से विमंदित बच्चे थे उनमें लगभग 75% बच्चों में मानसिक विकृति होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनकी न सिर्फ मस्तिष्क के ऊतक दोषपूर्ण होते हैं बल्कि उसके तंत्रिका के ऊतक भी इस तरह से प्रोग्राम नहीं होते, इस तरह के नहीं होते हैं कि वो अपनी जटिलताओं को, अपनी जो आधुनिक ज़िंदगी जी रहा है उसकी समस्या, आने वाली समस्याओं को अच्छी तरह से निपट सके। इसलिए उनमें विकृति होने की संभावना अधिक होती है। जब बच्चे परस्पर विरोधी अनुभूतियाँ करते हैं, यानी कि उनमें कोई भी संगत संज्ञानात्मक नक्शा विकसित नहीं होता है, दो अनुभूतियाँ हो रही हैं और दोनों विरोधी हैं, तो भी व्यक्ति में आगे चल कर के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विकसित हो जाता है। ये हमारे संज्ञानात्मक कारक हैं जिनके कारण व्यक्ति में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है। दूसरे हमारे आते हैं आरंभिक वंचन, यानी बचपन जो है, बचपन में अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो या आघात रहा हो, उसको कोई ट्रॉमा रहा हो, वो भी उसके व्यक्तित्व विकास में असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, आरंभिक उसके निर्माण की अवस्था आ रही होती है, उस दौरान अगर कोई वंचन की या आघात की स्थिति आ जाती है तो उसका व्यक्तित्व विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है और उसके असामान्य व्यवहार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। ये आघात हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संस्थानीकरण। संस्थानीकरण का से मतलब होता है कि बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ घर में नहीं रह रहा, उसका पालन पोषण उसके घर में नहीं हो करके किसी अनाथालय में, किसी आवासीय स्कूल में अन्य लोगों के द्वारा जब किया जाता है उसका पालन पोषण, तो वो संस्थानीकरण कहलाता है। ऐसे संस्थाओं का माहौल जो है वो घर से अलग होता है। जितना घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है वहाँ पे उतना सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होता। बच्चे आपस में एक दूसरे के दैहिक संपर्क में भी कम आते हैं, अलग अलग रहते हैं। जैसा भाई बहन अपने घर में रहते हैं उस ढंग से वहाँ बच्चे संपर्क में नहीं रहते हैं। सांवेगिक तथा सामाजिक उत्तेजनाएं भी कम होती हैं, इमोशनली वो लोग कम जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों का बौद्धिकीकरण भी कम होता है। जैसे हम घर में कुछ सीखते हैं तो हमें माँ बाप प्रोत्साहित करते हैं, भाई बहन प्रोत्साहित करते हैं, तो हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे घर वाले खुश होते हैं, तो हमें भी आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब संस्थागत पालन पोषण होता है बच्चे का, तो उसमें धनात्मक सीखना भी कम होता है, प्रोत्साहन भी कम होता है। आपस में जो वहाँ बच्चे रह रहे होते हैं उनमें लगाव की भावना, आसक्ति की भावना भी कमी होती है, आनंद की भी कमी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी कमियाँ उस माहौल में होती हैं। कुछ अध्ययन किए गए थे ऐसे बच्चों के ऊपर। उन्होंने देखा कि ऐसे बच्चे आगे चल कर के लोगों से संबंध नहीं बना पाते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने की क्षमता उनमें कम होती है, क्योंकि बचपन से ही ज़्यादा सांवेगिक या सामाजिक उत्तेजनाएं कम होने के कारण, आपस में आसक्ति भाव कम होने के कारण ऐसे बच्चे संबंध विकसित करने में कामयाब नहीं होते हैं और ऐसे बच्चे फिर आगे चलकर समाज विरोधी प्रवृत्ति के और प्रवृत्त होने लग जाते हैं। इसी तरह बर्नस्टीन ने भी एक अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि अगर परित्यक्त बच्चे हैं, यानी कि किसी के पेरेंट्स का तलाक हो गया या वो अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका व्यवहार असामान्य हो जाता है या उनके असामान्य व्यवहार होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे बच्चों में आक्रामकता, विद्रोह की भावना, आज्ञा का उल्लंघन करना, इन सब की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जो आगे चल कर के मानसिक विकृतियों को